भारत चीन तनाव पर चीनी सरकारी मीडिया में बहुत बड़ी खबर चल रही है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, सर्दियों में एलएसी पर हो सकता है संघर्ष। एलएसी पर पीएलए के लिए रसद स्टॉक करने में जुटा है चीन। गलवान में बूकी खाने के बाद चीन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, यह माना जा रहा है। इन सर्दियों में फिर से एलएसी पर भारत से संघर्ष की आशंका जाहिर की गई है चीन के पिट्ठू अखबार ग्लोबल टाइम्स में, जो कि चीन की सरकार का मुखपत्र माना जाता है। और हमारे साथ एसवीपी सिंह साहब मौजूद हैं इस वक्त। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चीन की ये जो गीदड़ भपकी सामने आई है ग्लोबल टाइम्स के जरिए, इसे किस तरह से आप देखते हैं, कितना गंभीर माना जाए? समीर, चाइना चीन का जो रोल है और ग्लोबल टाइम्स का एक प्रोपागेंडा के जरिए वो दबाव डालना चाहते हैं भारत के ऊपर। ये उनकी पॉलिसी रही है और ये जारी रहेगा। एलएसी की अभी जो ईस्टर्न लद्दाख में, और मैं इंक्लूड करूंगा अरुणाचल में, चाइना की हरकतें हुई हैं चंद एक दिनों में, पिछले 2-3 महीनों में, ये एक क्लियर मैसेज है। और हमारे सेना अध्यक्ष ने भी बताया था कि एलएसी में हम भी अपनी तादाद में हाजिर रहेंगे जैसे कि चाइना है। और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि पिछले साल से गलवान घाटी में जब ये समस्या आरंभ की चीन ने, उसके बाद भारत ने एक बहुत अच्छा मजबूत जरिया दिखाया है। और चीन को यह मालूम है अभी कि उनको केक वॉक नहीं है यहाँ पर। और ये भी हम जानते हैं कि चीन की फिजिकल कैजुअलिटीज, जैसे तो मेडिकल हेल्थ के ऊपर उनके जो पीएलए के सोल्जर्स थे वो नहीं सह सके थे, उनकी काफी एट्रिशन हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बोलूंगा कि उनके थिएटर कमांडर तक 3 बदले गए हैं चंद एक महीनों में ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। तो ये बड़ा जरूरी है। और एलएसी में जो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, और अभी एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है जो कि एक रूटीन कॉन्फ्रेंस होती है 6 महीने, कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी होती है जी। ये एक बोलते स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं हम कि हमारा रवैया चेंजिंग, जो बदलती ये सिचुएशन बनती रह रही है हर वक्त, अफगानिस्तान को कमांड करके उसको हम एक बहुत अहम तरीके से, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक कुछ भी हमारे साथ मौजूद है। आर्थिक किस तरह से इस स्थिति को देखती हैं? क्योंकि देखिए, जैसे आसार थे वही हुआ है। चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों ने इस मीटिंग से किनारा कशी अख्तियार कर ली है, और इन दोनों ही मुल्कों का अफगानिस्तान को इस मुसीबत में डालने में क्या रोल रहा है, इससे तो हम वाकिफ हैं। बिल्कुल, देखिए, लेकिन जो आज ये जो मीटिंग हो रही है एनएसएस की, 8 मुल्कों के जो एनएसएस है जी, जब तक वो ये डिस्कस नहीं करते, ये डिबेट नहीं करते कि अमेरिका का जो रोल है, जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, इतना आर्म्स एंड एम्युनिशन छोड़ के गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के लिए, और दूसरी तरफ जब तक वो ये डिस्कस ना करे कि चाइना का क्या रोल रहा है इंडिया के खिलाफ एलएसी पर लद्दाख में, अरुणाचल में, तब तक इस मीटिंग से कुछ निकलने वाला नहीं है। तो ये सच्चाइयों का सामना तो करना पड़ेगा। जी। दूसरी बात ये कि देखिए, एक तरफ चीन जो है वो तालिबान का तो अलाय बन चुका है। वो तालिबान जो कर रहा है वो सबके सामने है। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का रूप जो है वो बिल्कुल सामने सबके। अफगानिस्तान में तालिबान के अंडर जो औरतों के खिलाफ हो रहा है, मारी जा रही है खुलेआम, एक्टिविस्ट मारे जा रहे हैं खुलेआम। ये भी हो रहा है कि एजुकेशन जो औरतों की थी या वो सब बंद कराई गई। तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? वो अमेरिका क्या नहीं जिम्मेवारी लेगा इसकी? और दूसरी बात, चाइना अपने यहाँ तो यूगर मुस्लिम्स के खिलाफ उन्होंने पूरा क्रैकडाउन किया है। उनको कोई भी आजादी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अमेरिका और चाइना जब तक इनकी कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, इन एनएससी की जो मीटिंग हो रही है, जब तक ये क्वेश्चनिंग नहीं होगी कि इन 2 मुल्कों ने क्या तबाही मचाई है हिंदुस्तान के खिलाफ
और पूरे कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो तबाही मचाई है इन्होंने इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देके, तो जब तक वो नहीं होगा। बिल्कुल मुझे सही नहीं बात लगता आप कह रही हैं। इन दोनों ही मुल्कों के इरादे क्या हैं ये बिल्कुल साफ जाहिर है। अब इन इरादों पर लगाम कैसे लगाई जाए ये तय करना है दुनिया को। बहुत अहम बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।